हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम इन अनदर वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबका पसंद का टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है मतलब जो डीएसए क्वेश्चन है वो है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लेके, ठीक है। तो जब हम छोटे थे, तुम लोग छोटे थे, तो कई वक्त होता था कि छोटे भाई और हमारे बीच में चॉकलेट को लेके होता था तानाशाही, मतलब युद्ध छिड़ जाता था, ठीक है ना। कि किसको कितना मिला, मुझे कम मिला और भाई को कम मिला, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल गया, ठीक है ना। तो इसी रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम से हमें जो एक स्टूडेंट जिसे ज्यादा मिल गया और एक स्टूडेंट जिसे कम मिल गया, तो इस डिफरेंस को, उन लोगों के बीच में जो डिफरेंस हो सकते हैं उसे मिनिमम करना है हमें, ठीक है। तो इसी रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ओके, तो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं, पहले हम कोड करेंगे, उसके बाद कोड करने के बाद पूरे के पूरे कोड को हम लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सो गाइस, फाइनली हमारा कोड हमने लिख लिया है। तो अब रन करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, जब हम रन करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर दिखा रहा है कि 5, ठीक है। तो अब हम इसे डिकोड करेंगे, पूरे के पूरे कोड को, एक एक लाइन हम देखेंगे किस लाइन को हमने क्यों यूज किया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा लाइन है ये हमने क्यों लिखा, यहाँ पर हमने जस्ट कुछ नहीं, एक फंक्शन फंक्शन क्रिएट किया है, क्योंकि हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें हमारा जो नाम है वो भी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक फंक्शन हमने बनाया है, जिसके अंदर दो दो पैरामीटर्स है, एक है एरे और एक है एम, ठीक है। हम बोलोगे कि एरे क्या है और एम क्या है। एरे जस्ट एक लिस्ट है जहां पर देखिए, जहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस एरे नाम का लिस्ट में ये सब है, और एम जो है, एम क्या है, एम है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देन हमारा ये जो है इफ स्टेटमेंट, ये क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक एक ऐसा कंडीशन हम ले रहे हैं कि अगर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 0 हो, कि कोई स्टूडेंट है ही नहीं, एंड हमारे पास देने के लिए कोई चॉकलेट का पैकेट भी नहीं है, तब क्या होगा, हमारा रिटर्न करेगा 0। ये एक हमने कंडीशन यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं कि इस पार्ट पे। अब ये पार्ट बहुत बहुत ही जरूरी है, शॉर्ट इन पार्ट। क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ पर जो इनपुट दिया है, देखिए, तो ये अनशॉर्टेड ऑर्डर में है, क्योंकि 12 आगे है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, 9 है, मतलब उलट पुलट सब कुछ, कोई शॉर्टेड, ये शॉर्टेड फॉर्म में है ही नहीं। तो हमें इसे शॉर्ट करना बहुत जरूरी है, तो इस पॉइंट पे जाके ये शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट इन ऑर्डर पे आ जाएगा, पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके नहीं, पहले 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 7 आएगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद है शॉर्ट इन हो गया। ये तो बिल्ड इन मेथड है पाइथन का, आप लोगों को पता ही है। तो इस बिल्ड इन मेथड से हम क्या करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट मेथड से हम शॉर्ट इन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है ये लाइन, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट डिफाइन कर रहे हैं कि मिनिमम डिफरेंस जो है, जो हमें अभी तक पता नहीं है, वो हम यहाँ के लिए हम इसे एज्यूम करके चलेंगे कि मिनिमम डिफरेंस का वैल्यू इंफिनिटी है, ठीक है, इंफिनिटी। ओके, देन हमारा फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट होगा, तो फॉर लूप के जरिए हमें क्या इस पॉइंट पे क्या हम क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं क्योंकि हमें जानना है कि विंडो नंबर्स कितना है। यहाँ से हमें विंडो नंबर्स पता चलेगा। देखिए, इस पॉइंट पे हम जब, कहाँ गया,
इंफिनिटी हो गया। उसके बाद देखिए ये फॉर लूप जो है ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर स्लाइड इन विंडो लूप्स। मतलब यहाँ से विंडो लूप स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाके हम क्या कर पाएंगे, हम जान पाएंगे कि हमारा नंबर ऑफ विंडोज कितना है इस फॉर लूप पे। देखिए ये फॉर लूप यहाँ से हमें क्या क्या है हमारे पास, एम हमारे पास है पहले से थ्री का वैल्यू, और लेंथ ऑफ एरे हमारे कितना है, देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ एरे। देखिए पहले अगर मैं काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पर लेंथ है। ठीक है 9 लेंथ है हमारा, और नंबर ऑफ विंडो हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए 9 - 3 +1, मतलब हमारा जो नंबर ऑफ विंडो है हमारा इनपुट के लिए ये है 7। ठीक है तो 7 अगर है तो हमारा कितने तक चलेगा, आपको पता ही है लास्ट तक नहीं चलता, उसके पहले वाले तक चलता है, मतलब 6 तक चलेगा। 0 से लेके 6 तक यहाँ पर चलेगा ये जो हमारा फॉर लूप है। ठीक है 6 तक यहाँ पर चलेगा। ठीक है तो हम अगर कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम सीधा यहाँ पर फंक्शन क्रिएट हो रहा है, सीधा उसके बाद फंक्शन के अंदर घुस के इस लाइन पे चले जाएंगे, और इस लाइन पे जाएंगे हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो अनशॉर्टेड लिस्ट था वो यहाँ पर शॉर्टेड हो गया। देखिए शॉर्टेड ऑर्डर पे आ गया 2 4 7 9 12 23 25 तो आ गया। ठीक है उसके बाद हमारा ये लाइन आता है जहां पर हम इसे इंफिनिटी मतलब एक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि मिनिमम डिफरेंस हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है इनफाइनाइट है। उसके बाद हम फॉर लूप के अंदर घुस गए। अब हम क्या करेंगे, विंडोज के लिए फॉर लूप के 1 by 1 चलाएंगे। तो पहले i = 0 के लिए हम करते हैं। देखिए तो 0 to 3 तक, तो 0 to 3 तक 3 करके यहाँ पर काउंट होगा। तो देखिए 0 इंडेक्स में क्या है, हमारा 2 है। 0 इंडेक्स पे वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 से लेके 7 तक चलेगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 0 से 3 तक यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हम 0 से 3 तक, तो आप अगर काउंट करोगे तो 0 1 2 3 तो 9 तक आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जो लास्ट जो यहाँ पर इंडेक्स होता है उस तक नहीं चलता, उसके पहले वाला तक। मतलब यहाँ 3 है ना, तो 3 - 1 तक चलेगा, मतलब 2 तक चलेगा। ठीक है तो 0 0 1 1 2 तक चला। ठीक है ना, बिल्कुल। देन फिर से 3, यहाँ से 3 लेगा। ये देखिए i = 1 के लिए 0 1, तो 1 इंडेक्स कितना है 4, तो 4 से चालू होगा, 4 से चालू हो रहा है 4, उसके बाद 7 लेगा, उसके बाद 9 लेगा, 4 7 9। ठीक है 1 से 4 तक चला, मतलब 1 से 4 - 1 तक चला। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है चला। ठीक है उसी तरह हम i = 2 के लिए करेंगे, वहां पर भी मिलेगा 7 9 12, उसके बाद 3 के लिए मिलेगा, 4 के लिए मिलेगा, 5 के लिए मिलेगा, एंड 6 के लिए मिलेगा। 6 में क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो हम एक्सेस कर चुके हैं अभी। ठीक है तो ये तो गया हमारा विंडोज। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम विंडो डिफरेंस जो है उसको कंप्यूट करने के लिए अब आगे के प्रोसेस चलाएंगे। ठीक है तो अब क्या कर रहे हैं कि विंडो 1 के लिए i = 0 है, तो हम कैसे डिफरेंस जो है वो कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए इस कोड में, तो यहाँ पर एक लाइन ये जो है ये डिफरेंस निकालने के लिए है। ठीक है तो इसका मतलब क्या है, इस पूरा लाइन का मतलब है डिफरेंस कैसे निकलेगा हमारा, इसका मतलब है हमारा लास्ट एलिमेंट, एंड इसका मतलब है हमारा फर्स्ट एलिमेंट। सो लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट अगर करे एक विंडो के लिए, जो हमें एज्यूम करो कि i = 0 के लिए हमारे पास कितना था हमारा एलिमेंट। देखिए यहाँ पर i = 0 के लिए देखिए एलिमेंट है हमारा 2 4 एंड 7। ठीक है तो हमने क्या किया, लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर ये लास्ट एलिमेंट है इसका मतलब, और ये है फर्स्ट एलिमेंट, तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 7 - 2। ठीक है 7 - 2 तो 5 आएगा। आया क्या, देखिए इसके जरिए हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है
तो हमारा यहाँ पर 5 आया। देखिए 7 - 2। ओके, बिल्कुल सही बात है। देन देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ। अब बोलोगे इफ कहां से आया, हमने तो बोला है यहाँ पर इफ। देखिए इस लाइन के बाद हम सीधे इफ पार्ट में घुसेंगे। अरे यार, इस वाले इफ पार्ट में आप घुस जाएगा तो घुस जाएगा। यहाँ पर जो इस पॉइंट पे जो यहाँ पर कंडीशन है पहले उसे चेक करेगा। अगर ये ट्रू है, ये अगर सक्सेसफुली एक मतलब ट्रू हो रहा है, देन इफ के अंदर घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। ठीक है ना, ये तो हमें मालूम ही है। तो पहले हमारा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 5। और मिनिमम डिफरेंस यहां से देखिए, मिनिमम डिफरेंस हमने कितना लिया था, देखिए इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से देखिए, इनफाइनाइट से 5 छोटा है क्या? हाँ छोटा है। इनफाइनाइट तो बहुत मतलब इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट कितने तक चल सकता है ये? 5 तो 5 एक, तो 5 ऑफ कोर्स छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ये इस वाला लाइन है इसे एग्जीक्यूट करेगा सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पर मीन डिफरेंस जो है, मिनिमम डिफरेंस, उससे वो अपडेट हो जाएगा डिफरेंस से, डिफरेंस वैल्यू से। तो अब हमारा डिफरेंस वैल्यू कितना था, 5। कितना मिला हमें, 5। तो अब नया जो मीन डिफरेंस है वो है, देखिए आप, अब नया जो डिफरेंस है हमारा वो 5 हो गया। ठीक है, ये था विंडो 1 के लिए। ठीक है, अब आएगा विंडो 2 के लिए, जहां आई इक्वल टू 1 है। तो आई इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या मिला था, देखिए आई इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या मिला था, ये देखिए 4 7 9। ठीक है, इस वाले एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे अभी, 9 लास्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट 4 है, तो 9 - 4 फिर से 5 आ गया। तो हम चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट को फिर से, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, दोनों तो 5 है, तो मतलब इक्वल है, छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, फॉल्स आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर भी मिनिमम डिफरेंस जो है वो सेम रह जाएगा 5। ओके, तो विंडो 3 के लिए फिर से चेक करेंगे, एलिमेंट्स ये है हमारा, देखिए हमें सही है क्या, हाँ सही है। तो यहाँ पर 12 जो लास्ट है एंड फर्स्ट एलिमेंट जो है 7 है, तो 12 - 7, तो यहाँ पर भी 5 है, सेम आ रहा है यहाँ पर भी फॉल्स है। तो मिनिमम डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। देन विंडो 4 के लिए फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स ये है, तो 23 - 9 होगा। देखिए 23 - 9 14 आया हमारे पास। तो 14 5 से छोटा है क्या, नहीं है, तो फॉल्स, यहाँ पर भी सेम रह जाएगा, अपडेट नहीं होगा। देन हमारा विंडो 5 के लिए हम चेक करेंगे 25 - 12, तो यहाँ पर क्या कितना आता है, 13 छोटा है क्या, नहीं, ये भी छोटा नहीं है, सेम रह जाएगा। देन 6 के लिए करेंगे, 6 के लिए 30 - 23, तो यहाँ पर कितना आया, 7, तो 7 छोटा है क्या, नहीं, यहाँ पर भी फॉल्स है, तो ये भी यहाँ पर भी सेम रह गया 5। देन विंडो 7 के लिए जहां पर आई इक्वल टू 6 है, और यहाँ पर देखिए 41 - 25, यहाँ पर भी नहीं होगा, नहीं हुआ, तो 5 ही हमारा रह गया। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा 5 होगा। तो हम मिनिमम डिफरेंस जो मिनिमम कर सकते थे वो 5। तो हम अब क्या करेंगे, इस लाइन के जरिए हम हमारा प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए हम हमारा फंक्शन को कॉल करके वहां पर पूरा का पूरा ये जो मतलब हमारा जो आउटपुट है 5 वो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोड खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो। मैं जस्ट इतना बोलना चाहता हूँ, हमें कोड प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर दिन। हमें खुद से सोचना पड़ेगा इस लाइन का मतलब क्या है, एक एक लाइन जो है हमारा कोड का, एक एक लाइन को सोचना पड़ेगा। जब हम सोचेंगे इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन यहाँ पर क्यों लिखा है, जब हम सोचेंगे, सोचते सोचते हमारा दिमाग ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, खाली प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें। तो वीडियो यहीं तक था, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।